हेलो दोस्त, बेसिक रैंकर में आपका स्वागत है। मैं एमपी सर। आज जो हम लेकर आए हैं वीडियो, उसमें हम लोग आज सीखेंगे भाजकों का गुणनफल। क्या सीखेंगे? भाजकों का गुणनफल। हम लोग सीखे थे भाजकों का संख्या, भाजकों का योगफल, और आज हम लोग सीखेंगे भाजकों का गुणनफल। पहले हम एक छोटी सी संख्या यहां पर पहले भाजकों का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ डिवाइजर। आज हम लोग सीखेंगे भाजकों का गुणनफल। एक छोटा सा फिर उसी तरह हम लेते हैं, एक 20 हम छोटा सा संख्या लेते हैं। इसमें कौन कौन संख्या इसमें काट सकता है? तो एक काट सकता है, 2 काट सकता है, 4 काट सकता है, 5, 10 और 20 ये आपको काट सकता है। तो जो भाजक है, ये भाजक जो है, ये कितनी संख्या इसमें आया? 1 2 3 4 5 6 आया। लेकिन यहां पर कह रहा है कि इसकी गुणनफल क्या होगा? क्या होगा? गुणनफल क्या होगा? गुणनफल क्या होगा? तो एक छोटा सा यहां पर 4 दूनी 8, फिर यहां पर 8 8 5 40 और 40, तो 4 दूनी 8, तो यहाँ पर 8 5 40 यानी कि यहाँ तक आया 40, और 40 गुने 10 और गुने 20 गुना करेंगे तो 4 दूनी 8, यानी कि 8 के कितना जीरो होगा? 3 जीरो होगा। यानी कि इसका जब हम गुणनफल करते हैं, 20 का जब गुणनफल करते हैं तो कितना आता है? 8000 आता है। ये तो हम लोग सीखे कि एक बेसिक चीज हुआ कि इस तरह से हम लोग निकालते हैं। लेकिन अब इसको हम बड़े डाटा दे दें, मान लो कि हम दे दें यहाँ 200, तो इसका निकालेंगे हम गुणनफल, तो आपसे यहाँ पर प्रॉब्लम डालेगा, आपसे नहीं होगा। तो इसका कहीं ना कहीं कंसेप्ट है, उस कंसेप्ट को हम लोग सीखेंगे। वो कंसेप्ट है वो भाजकों का गुणनफल, भाजकों को गुणनफल है। यहां पर देखिए, इसका एक फार्मूला होता है यहां पर कि भाजकों का गुणनफल होगा कैपिटल N अब बटे n/2 होगा। कैपिटल N के पावर n/2। n जो होगा वो दिया हुआ संख्या, गिवन नंबर, और स्मॉल n है, ये है भाजकों का संख्या। यहां पर क्या होगा? भाजकों का गुणनफल कैपिटल N के पावर स्मॉल n/2, कैपिटल N के पावर स्मॉल n/2। n जो होता है दिया हुआ संख्या, n क्या होता है? दिया हुआ संख्या, और ये स्मॉल n क्या होता है? भाजकों की संख्या। इसी पर हम लोग देखिए, इसी पर हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन। जी दिए थे हम आपको कि 20 के गुणनफल बताइए, तो 20 को हम लोग क्या करेंगे? पहले प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे, तो 2 के पावर 2 गुने 5 के पावर 1, 2 के पावर 2 गुने 5 के पावर 1। अब यहाँ पर हम पहले क्या निकालेंगे? स्मॉल n, यानी स्मॉल n कहने का मतलब भाजकों का संख्या। तो भाजकों की संख्या हम सिखाए हैं कि पावर में एक एक जोड़कर मल्टीप्लाई कर देते हैं। इतना बेसिक चीज हम पिछले वीडियो में बताए थे भाजकों का संख्या निकालने के लिए। तो 3 दूनी 6। अब यहाँ पर बोले हैं कि जो गुणनफल होता है, फार्मूला गुणनफल बराबर जो हम सिखाएं अभी, गुणनफल के मान होता है कैपिटल N के पावर स्मॉल n/2। n जो बोले हम अभी आपको, यहाँ पर n जो बोले हैं दिया हुआ संख्या, तो हमारा यहाँ दिया हुआ संख्या क्या है? 20 है। तो यहाँ पर हम 20 रखेंगे, तो 20 रखेंगे और उसके पावर कितना है? पावर यहाँ पर भाजकों की संख्या स्मॉल n, तो n के मान यहाँ 6/2 काटे तो यहाँ 3, यानी कि 20 के पावर हम करते हैं 3, तो हमारा कितना रिजल्ट आता है? 8000। जो कि हम लोग बेसिक में अभी बताएं कि 20 के भाजकों के संख्या क्या होगा, भाजकों का गुणनफल क्या होगा। तो इसको हम बेसिक से में हम बताए हैं, यहाँ पर आपको बेसिक में बताए हैं
शायद मिट गया, तो आपका भाजकों का जो गुणनफल होगा आप निकाले थे तो वहां पर भी क्या आया था, 8000 आया था। अब इसमें हम लार्जेस्ट संख्या ले लेते हैं, ये तो आपका 20 है, लेकिन हम अगर ले लेते हैं यहाँ पर 4000, तो 400 ले लेते हैं, तो 400 हम लेते हैं, तो यहां पर अगर हम आपसे पूछें कि भाजकों का गुणनफल क्या होगा, तो आप बेसिक से नहीं बता सकते हैं, इसका कंसेप्ट है, उसी से आप चलना पड़ेगा। तो यहां पर क्या करेंगे, पहले हम लोग प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे। तो जब प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे तो अपनी एक स्किल से तोड़िए कि 2 के पावर 2, और फिर यहां पर आएगा 100, फिर हम 100 के तोड़ेंगे तो 2 के पावर 2 गुने 2 के पावर 2 और गुने 5 के पावर 2। यहां पर देखिए बेसमेंट अगर बराबर होता है, आधार आधार बराबर होता है, तो घात क्या हो जाती है, जुट जाती है। तो यहां पर 2 के पावर 4 गुने 5 के पावर 2, ये पहला स्टेप आपको करना पड़ेगा। उसके बाद हम बोलें कि स्मॉल एन आपको पहले निकालना पड़ेगा। तो स्मॉल एन निकालने के लिए हम बोले हैं ये स्मॉल एन बताता है भाजकों की संख्या। तो अभी यहाँ पर पावर में 1 जोड़ेंगे तब 5, फिर इसमें पावर में जोड़ेंगे 1 तब 3, अब ये दोनों के गुना करेंगे तब क्या आएगा, 15। अब यहाँ पर फॉर्मूला बोले हैं क्या, प्रोडक्ट का हम यहाँ फॉर्मूला बोले हैं कि कैपिटल एन के पावर स्मॉल एन बाई 2। कैपिटल एन इंडिकेट क्या करता है, टोटल संख्या को। तो टोटल संख्या यहाँ पर है तो 400, तो 400 के पावर यहाँ पर हम 15/2। जब यहाँ फ्रैक्शन में आ जाए, भिन्न में आ जाए, तो आप अंदर से जो होता है वो पावर में चेंज होगा। तो पावर में चेंज होगा तो 20 के पावर क्या होगा, 2 होगा, और इसके पावर आपको क्या दिखाई दे रहा है, 15/2। ये 2 से 2 कैंसिल होगा, तो यहाँ पर आपका आएगा 20 के पावर 15। आप यही आपको रहेगा ऑप्शन में, ऐसा नहीं कि इसको आपको गुना करके आपको एग्जैक्ट इंटीजर में पूछेगा, आपका ये पावर में ही क्वेश्चन रहेगा ऑप्शन। तो यानी कि 20 के पावर क्या होगा, 15 होगा। तो इस तरह से हमको पूर्ण विश्वास है कि आप कुछ सीखे होंगे। अगले हम इसी तरह का क्वेश्चन एक और लेते हैं कि अगर हम आपको दे दें, अगर हम आपको यहां पर दे दें कि 420 है, क्या है 420, तो पहला स्टेप हम लोग 3 दिन क्लास से करते आ रहे हैं कि पहले इसको क्या करते हैं, प्राइम फैक्टर में तोड़ते हैं, यानी अभाज्य संख्या में। जब इसको अभाज्य संख्या में तोड़ेंगे तो इसकी नेचर को जानो, इसकी नेचर क्या है। तो ऐसा तुमको दिमाग में लग रहा है कि 42 गुने 10 होगा, तब 42 गुने जब 10 होगा तो फिर 42 को तोड़ो मन में, तो ये होगा कितना, 7 का 42। तो 7 का 42 होगा, तो यानी कि 2 गुने 3 गुने फिर यह होगा 7, ये हो गया हमारा 42। 10 को तोड़ेंगे तो 2 गुने क्या होगा, 5। ये तो वो इतना आपको करना पड़ेगा दोस्त, इतना आप नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं आपका बेसमेंट अभी कमजोर है। यहाँ पर इतना नेचर जाने, तो यहाँ पर 2 है, यहाँ 2 यहाँ है, तो यहाँ पर देखो 2 के पावर कितना होगा, 2 होगा। यहाँ पर बताइए 3 के पावर 1 होगा, यहाँ पर बताइए 5 के पावर 1 होगा, और यहाँ पर बताइए 7 के पावर 1 होगा। अब यहाँ पर बताओ इसको तोड़ें तो पहले हम क्या इसको निकालेंगे, भाजकों की संख्या। तो भाजकों की संख्या क्या से हम रिप्रेजेंट करते हैं, एन से रिप्रेजेंट करते हैं। जब एन से रिप्रेजेंट करते हैं तो इसमें 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 3, फिर यहाँ में 1 जोड़ेंगे तो 2, फिर इसमें 1 जोड़ेंगे 2, फिर इसमें 1 जोड़ेंगे 2, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, यानी हमारा कितना आएगा, 24। लेकिन हमको पूछा है गुणनफल, तो गुणनफल को हम लोग यहाँ पर देखो गुणनफल, तो गुणनफल को क्या करेंगे कि 420 के पावर यहाँ पर कितना आया है, 24, तो यानी कि 24/2, तो कटेगा तो कितना होगा, 12। यानी कि आपका ऑप्शन जो तैयार करेगा 420 के पावर कितना करेगा, 12 ही करेगा। 420 के पावर क्या करेगा, 12 ही करेगा। तो इस तरह से हमको पूर्ण विश्वास है कि हम आपको 5 या 4 क्वेश्चन बताए हैं, वो आपका गुणनफल पर आधारित आप क्वेश्चन मिलेगा तो आप बना दीजिएगा। तो आज भर इतना ही, अगले दिन हम लोग वीडियो जो लेकर आएंगे वो इसी से रिलेटेड आपको लेकर आएंगे। कल हम लेकर जो वीडियो आएंगे वो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या लेकर आएंगे। तो अगर अच्छा लगा होगा वीडियो तो आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और किसी तरह का आपको प्रॉब्लम लग रहा है तो कमेंट्स के थ्रू दोस्त बताइए ताकि हम उसको दूर कर सके। तो ओके।